शेष तीनों बंध लगा करके श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होगा ऐसे। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। दो मुख्य प्रक्रिया, कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम भी किडनी के लिए। एक चौंकाने वाला आंकड़ा गाल स्टोन के संबंध में। जिन लोगों को गाल ब्लैडर में स्टोन होता, मैंने कहा था करीब 4% लोगों को गाल ब्लैडर में स्टोन है भारत में, और 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो चुकी है, 110 क्रॉस कर चुके हैं। 4 से 5 करोड़ रोगी गाल ब्लैडर के स्टोन के, लेकिन पता नहीं लग पाता, क्योंकि 80% लोगों को तो गाल ब्लैडर में स्टोन तो होता है लेकिन दर्द नहीं होता, तो पता ही नहीं लग पाता। वो साइलेंट रहता है, बड़ा रहता है, लेकिन वो आकार जब ज्यादा बढ़ जाता है और वो पेन करने लगता, तब आदमी कहता है कुछ गड़बड़ हो गई। एक और खास बात, 80% लोगों को पता नहीं लगता, और यदि आप खाली एक्सरे करवाते तो एक्सरे में गाल स्टोन लगभग 80% तो आती ही नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड ही कराना पड़ता है। आपको किसी भी कारण से गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा यदि आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते रहते हैं, अग्निसार क्रिया करते रहते हैं, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो करते रहते हैं। बड़ा अद्भुत है प्राणायाम। तो आपको गाल स्टोन है तो डिजोल्व हो जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। एक और बड़ी बात, आपको किसी बीमारी से पीड़ित ना होना पड़े, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरेंगे, डायफ्राम तक छाती में भरना आपको सांस, फेफड़ों में। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट धीरे धीरे करना। इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग होगी, पूरा नर्वस सिस्टम ठीक होगा, हार्ट और ब्रेन सिस्टम अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है। ये भी किडनी पेशेंट को जो बहुत कमजोर हो जाएगी उसको भी ठीक करेगा, और किडनी पेशेंट को अक्सर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करेगा। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही मुक्तावटी देते हैं, अन्यथा ये अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करने से बीपी ठीक हो जाता है। और यह उंगली भी दबा देते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है
कि जिन लोगों को किडनी की समस्या है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, मैक्सिमम लोगों को का बीपी हाई होता है। तो ये सेकंड पॉइंट यूं दबा देना और साथ में ही प्राणायाम तो कर ही लेना। अब बताते हैं आपको बाह्य प्राणायाम के बाद में, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, श्वासोपरोम का ध्यान। ये 7 प्रक्रिया भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान, इतना ही था प्राणायाम। और इससे सारे व्यवधान, सारी व्याधियां आपकी मिट जाएंगी। अनुलोम विलोम एक बार फिर से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे समापन की ओर। फिर भ्रामरी प्राणायाम के लिए ये 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो पूरा होगा। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरी बंद अंगूठे से। भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से करो। चारों ओर से ब्रह्मानंद, ईश्वर ज्योति, ईश्वर कृपा बरस रही है। शरीर, मन, प्राण, आत्मा सब कुछ ब्रह्ममय, ज्योतिर्मय, तेजोमय हो रहा है। इस भाव के साथ भ्रामरी प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, श्वास भीतर गहरा भर, प्रथम उंगली माथे पर लगा, शेष 3 उंगली आंखों पर लगा, कान पूरी बंद करके अंगूठों से, मुख भी बंद, भ्रमर की तरह ओंकार करना है। अब ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ, उद्गीत प्राणायाम। मौन होकर के, साक्ष्य भाव से, दृष्टा बन करके देखो। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन करते हुए आंखें खोल लें। ये 7 प्राणायाम सबको करने हैं, उनको जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। अब कुछ सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं जिससे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो उसके बाद आपके पैर सुन्न से हो जाते हैं, शरीर शिथिल सा हो जाता है, ठहर से जाते हैं। आप तो थोड़ा से चैतन्यपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है आपके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं। आप बाद में अपने शरीर को हिला लें, पैरों को आगे पीछे दबा लें। किडनी के कारण, प्रॉब्लम के कारण से पैरों में जो सूजन भी आ गई है उसको भी दूर करने में आपको मदद मिलेगी। आगे पीछे भी दबाइए और गोल भी घुमा लीजिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके पैरों में अच्छा हो जाएगा और सूजन को दूर करने में भी आपको मिलेगी मदद। तो पूरा गोल पैरों को यूं घुमाना और आगे पीछे दबाना, और फिर आप बटरफ्लाई कर लेना। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे 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 पैरों को हिलाना। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, धीरे धीरे हिप जॉइंट आपकी संवरेंगे। अक्सर आदमी का पूरा शरीर जकड़ा हुआ, तन भी जकड़ा हुआ, मन भी जकड़ा हुआ है, अकड़ इतनी गहरी
कि तन से ज़्यादा आदमी के मन में और अकड़, और इसी अकड़ का फिर परिणाम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फिर इसी का परिणाम होता है फ्रोजन शोल्डर, और फिर परिणाम होता है इसी का ही भीतर की अकड़ का जो है परिणाम ही है डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, तनाव। तनाव को कम करने के लिए ये 7 अभ्यास मदद करते हैं। 2 अभ्यास खास पैरों के और 5 अभ्यास ये गर्दन के पिछले वाले हिस्से के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग के लिए। कोहनी एकदम सीधे, अंगूठी अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद करके हाथों को गोल घुमा देते हैं। फिर दोनों हाथों को कंधों से मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ करके कंधों के ऊपर रख देते हैं और बड़ा शून्य बना देते हैं कोहनियों से। एक तरफ से करने के बाद उसके अपोजिट साइड से भी एक एक अभ्यास को दोहराते हैं। आप धीरे धीरे करना और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, प्रथम दिन ही ज़्यादा नहीं करना। ये हाथ कोहनियों से मोड़ करके अंगूठे उंगलियां कंधों पर रख करके बड़ा शून्य बनाते हैं। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर और हृदय के रोग में भी विशेष लाभ होता है। फिर हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं और दूसरी ओर से दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेना। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव से कंपन सा पैदा होगा। कभी भी आपको जिंदगी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और फ्रोजन शोल्डर की समस्या, वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होगी इन अभ्यासों के करने से। एक एक हाथ को ऊपर उठाते हैं, कान के पास सिर से लगाते हैं, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं। दूसरी ओर से भी श्वास अंदर भरते हुए यही प्रक्रिया सामने से भी कर सकते। दोनों हाथ आप घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा देते हैं। एक खास बात, जिनको पथरी है वे पानी ज्यादा पिए, लेकिन जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वो पानी कम पिए। ये इतना विशेष होगा। अब आपको बताते हैं कुछ योगाभ्यास, 7 योगाभ्यास, पूरा पैकेज आपको करना। ये 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, इतना ही सभी रोगों के लिए सफिशिएंट है। इतना ही आपने कर लिया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और योगाभ्यास में मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर दोनों घुटने सामने मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर और अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देंगे। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। एक एक बार हम 7 जो अभ्यास हैं, योग के आसन हैं, इनका प्रशिक्षण दे रहे हैं। मंडूक आसन, इसको 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। किडनी के रोगियों के लिए खास अभ्यास मंडूक आसन। फिर इसका सेकंड पोज, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, झुकेंगे आगे। थोड़ी देर रुकते हैं, छाती घुटनों से लग जाती है और फिर श्वास लेते ऊपर उठ जाते हैं। ये मंडूकासन का सेकंड पोज। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। दूसरा विशेष उपयोगी अभ्यास बैठ के करने वाला शुष्कासन। श्वास अंदर भरते, हाथ ऊपर उठाते और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाते हैं। हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर, पीछे से नितंब नहीं उठाते, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुके और श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे और साइड से हाथ नीचे। अब पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास, जिससे आपकी किडनी भी स्वस्थ होगी और स्वस्थ होगी आपकी स्पाइन भी। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। देखिए ऊपर की ओर।
और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। नाभि तक उठाते हैं, कोहनियाँ थोड़ी झुकी हुई होती है, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास को अंदर भरते ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। भुजंगासन का ये दूसरा अभ्यास। बायां हाथ कैथेली नीचे, दायां उसके ऊपर, और अब सामने से उठा, धीरे धीरे छाती ऊपर उठ जाती है, देखते ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले। जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठाते इसमें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। आराम आराम से, ज्यादा ताकत नहीं लगाना। अब तीसरा अभ्यास भुजंगासन का। चौथा अभ्यास भुजंगासन का। पैरों में पीछे थोड़ा फासला 1 फीट का, श्वास अंदर भरते सामने से ऊपर उठा देते हैं और दाहिने पैर के कंधे से बाएं पैर के को पीछे देखते हैं। श्वास छोड़ते फिर नीचे, श्वास अंदर भरते फिर ऊपर उठते हैं और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं और श्वास छोड़ते नीचे आ जाते हैं। शलभासन। एक एक अभ्यास को बाद में अभ्यास करके बढ़ाया जा सकता है 3 से 7 बार तक। श्वास अंदर भरते दाहिने पैर को पीछे उठाते हैं और नीचे ले आते हैं। घुटना सीधा पंजा तना हुआ। शलभासन का दूसरा पोज। दाहिना हाथ सामने कान के साथ लगाओ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते उठाते, सामने से हाथ को, सिर को, पीछे से अपोजिट साइड के पैर को, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, थोड़ी देर रोकने के बाद नीचे ले आते हैं। ये कमर के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन, स्लिप डिस्क लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी जरूरी अभ्यास, और किडनी के रोगों में भी देंगे ये लाभ। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती उठा देते, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचते पीछे, देखते ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोनों तरफ से उठा देते हैं, सामने से छाती और पीछे से पैर, हाथ पीछे खींच के नितंब पर चले जाते हैं, देखते हैं सामने से ऊपर की ओर और धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। और अब 3 अभ्यास विशेष उपयोगी। पेट के बल लेट करके 2 अभ्यास बैठ करके, और 3 अभ्यास ये सीधे लेट करके शवासन में, जो सबको कर रहे हैं, जो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सबके लिए जरूरी अभ्यास शवासन में लेट करके। शवासन की स्थिति, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, मेरुदंड एकदम सीधा होता है, गर्दन सीधी लेकिन एकदम शिथिल, सहज, विश्राम की अवस्था में। आसन जरूरी 3। सबसे पहले उत्तान पादासन, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ जंघों के पास जमीन पर, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों पैरों को मिलाकर के ऊपर उठा देते हैं। उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए और नीचे ले आते हैं धीरे धीरे। ज्यादा प्रॉब्लम है किडनी की, दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते आप, तो एक एक पैर को उठा करके कर लें इसको। नौकासन किया जा सकता है यदि किडनी की प्रॉब्लम है। और 7 आसनों के क्रम में आप पवन मुक्तासन करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पंजा तना हुआ नीचे, पवन मुक्तासन, श्वास बाहर और छोड़ करके श्वास को बाहर, छाती से लगाइए, दबा करके घुटने को अच्छी तरह से, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ते अच्छी तरह से दबाते हैं, दोनों पैरों की पंजे नीचे दबे और घुटना छाती से लगा हुआ, सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये किडनी के लिए भी एक्सरसाइज है खास, एक एक पैर से करें। पहले पवन मुक्तासन, श्वास को बाहर छोड़ें, पैर के पंजे नीचे की ओर दबे दोनों ही पैरों के, हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को दबाते, छाती से लगाते हैं और सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं घुटने से। फिर अब दोनों पैर एक साथ मोड़ लें,
दबाएं अच्छी तरह से, दोनों पैरों को छाती से लगा दे, घुटनों को हाथों से अच्छी तरह से दबाइए घुटनों को, और सिर उठा करके नासिका लगाइए, और थोड़ी देर रोकने के बाद पैर सीधे कर दीजिए। अब तीसरा जरूरी अभ्यास पेट के बल लेट करके ही करने वाला मरकट आसन का फर्स्ट पॉज। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, दोनों पैर के घुटने मिले हुए, दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए ठीक से, पंजे पास में, घुटने भी पास में, टखने भी पास में। दाहिनी ओर पैरों को झुकाते हैं तो दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैले हुए, हाथों के हथेलियां ऊपर की ओर, और फिर बीच में आ जाएं। फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए साइड में ले जाते पैरों को, श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। मरकट आसन का